और देखिए इस वक्त राजनीति की दुनिया से ही एक अहम खबर आ रही है। बीजेपी ने कई प्रदेशों में अपने अध्यक्ष बदल दिए हैं। बीजेपी के कई प्रदेशों में जो अध्यक्ष हैं वो बदले गए हैं, पार्टी नेतृत्व बदला गया है। जी किशन रेड्डी का नाम इसमें सबसे ऊपर है। तेलंगाना बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया है जी किशन रेड्डी को। इसके अलावा पी पुरंदेश्वरी को भी आंध्र प्रदेश बीजेपी की कमान दे दी गई है। सुनील जाखड़ एक और बड़ा नाम पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुनील जाखड़ जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। बाबूलाल मरांडी का नाम सामने आया है, झारखंड के नए अध्यक्ष होंगे, यानी झारखंड में बीजेपी का नेतृत्व अब बाबूलाल मरांडी के जिम्मे होगा। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना का अध्यक्ष बनाया गया है। पी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। सुनील जाखड़ को पंजाब का जिम्मा दिया गया है और झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं बाबूलाल मरांडी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी था। कहा यह जा रहा था कि किसी भी वक्त नाम फाइनलाइज हो सकते हैं और अब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है, तस्वीर सामने आ चुकी है। बीजेपी ने कई राज्यों के अध्यक्ष बदल दिए हैं। बाबूलाल मरांडी को झारखंड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी होंगे। हमारे साथ इस वक्त आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आनंद, कई प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं बीजेपी ने, जरा बताइए हमारे दर्शकों को किन किन समीकरणों का ध्यान रखा गया इन नियुक्तियों में। ये देखिए, जो पिछले कुछ समय से बीजेपी दफ्तर में लगातार जो बैठकें चल रही थी, मैराथन बैठकें चल रही थी, उसका नतीजा दिखना शुरू हो गया है। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए और विधानसभा चुनाव जो आगामी उनको देखते हुए बीजेपी ने कई प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। आंध्र प्रदेश में पी पुरंदेश्वरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा पंजाब में सुनील जाखड़ को, जो कि कांग्रेस से आए हैं, उनको प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा तेलंगाना में, जहां पे एक लंबे समय से टसल देखने को मिल रहा था, जब से इटाला राजेंद्र जो कि टीआरएस से बीजेपी में आए थे, उनकी और प्रदेश अध्यक्ष जो संजय बंडी है उनसे नहीं बन रही थी, तो ऐसे में अब संजय बंडी की जगह जी किशन रेड्डी जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। और दूसरी तरफ राजेंद्र इटाला को वहां पर जो कैंपेन कमेटी है चुनाव के संबंध में, जो चुनाव प्रबंधन समिति है, उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो ऐसे में बीजेपी ने वहां के उन राज्यों में समीकरण जो है उनको साधने की कोशिश की और ये अभी शुरुआत है। बताया जा रहा है कि अभी एक दो दिनों में और ऐसे कुछ प्रदेशों में जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे और उन सबके पीछे जो लोकल फैक्टर्स है, चुनाव को मद्देनजर समीकरण है और इसके साथ साथ काबिलियत है कि किस आधार पर ये लोग पार्टी को वहां आगे जिता सकते हैं। तो इन तमाम समीकरणों को देखते हुए पार्टी ने तय किया है। और पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि बीजेपी के दफ्तर और प्रधानमंत्री के निवास से भी लंबी मैराथन बैठकें हुई थी। अमित शाह से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री उसमें मौजूद रहे थे। अब उसका नतीजा एक एक करके हमको हमारे सामने आ रहा है। बिल्कुल, मिशन 2024 के मद्देनजर भी बीजेपी में ये नई नियुक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और आनंद प्रकाश पांडे, जिस तरह से आपने कहा जी किशन रेड्डी को निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि तेलंगाना में इस बार बीजेपी पूरा जोर लगाने के मूड में नजर आ रही है और चुनौती भी बड़ी है। बीआरएस और कांग्रेस, दो पार्टियों से बड़ा मुकाबला है।